संत महात्माओं, ठंड बढ़ चुकी है, सुबह सुबह का वक्त है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, सतगुरु की कृपा से सिमरन करते रहें। आओ संत महात्माओं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं और पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये बात तो अक्सर हमारे सुनने में आती है। अक्सर संत महात्मा बताते हैं कि पापी से पापी भी पुण्य हो जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने के बाद भी अक्सर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती संत महात्माओं? क्योंकि सत्संग तो वो गंगा है जिसमें पापी से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। फिर अक्सर हमारे जीवन में हरियाली खुशहाली क्यों नहीं आती? अक्सर सुना गया है कि संत महात्माओं, मैंने तो 2 साल हो गए, मुझे 5 वर्ष हो गए, मुझे 6 साल हो गए, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली नहीं आ रही। तो आओ संत महात्माओं, कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रहो उदास, थोड़े थोड़े तो सभी दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं, इस संसार में जिधर देखो उधर कहीं ना कहीं दुख का कारण है, कुछ ना कुछ दुख का कारण है, और इंसान उस कारण को पकड़े बैठा है। तो नज़र डालते हैं तो थोड़े थोड़े तो सभी कष्ट में हैं, सुखी है तो राम का दास है। अब ये दास जो है, ये दास क्या है संत महात्माओं? और ये राम को तो दुनिया जानती है, लेकिन जानने से काम नहीं चलेगा। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य, राम को दुनिया जानती है कि भगवान राम ऐसे थे, भगवान राम ने ये किरदार किए, लेकिन क्या संत महात्माओं, जो भगवान राम ने ऐसे काम किए तो क्या वो आज हमारे बीच में नहीं हैं? इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इसकी नॉलेज, इसकी जानकारी, इसका सत्य जानना ज़रूरी है। क्या भगवान राम समय के साथ चले गए? तो आओ संत महात्माओं, कह रहे राम का दास को सुखी है, तो आखिर ये राम कौन है? एक बार भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, दरवाजे पे कौन है? तो भगवान राम ने कहा, हे संत ऋषि मुनि, मैं यही तो पूछने आया हूँ, मैं कौन हूँ? आओ संत महात्माओं, एक समय के अवतार ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यानी सतगुरु के चरणों में आए, जब दरवाज़ा खोला और गुरु वशिष्ठ जी ने इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन स्वयं राम को करा दिए, यानी स्वयं राम को राम की जानकारी दे दी। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे कि राम का दास सुखी है, यानी राम को पा करके। लेकिन क्या हम दास बन पाए हैं? ये बात भी सोचनी होगी। दास वो होते जो भी हुक्म आ जाए वो सर माथे से रख करके और कोई शिकवा शिकायत ना करके उसे का पालन करना, वो दास कहलाता है। चाहे हज़ारों हमारे लिए वचन आ जाए, चाहे हज़ारों आदेश आ जाएं, सतगुरु की कृपा से सर माथे पे रखना, यानी अपने अहम को, क्रोध को, अहंकार को मिटाना है, तब इंसान दास की श्रेणी में आता है। आओ संत महात्माओं, अब दास यदि बन गया, डेडिकेशन आ गया, समर्पण आ गया, तो संत महात्माओं समर्पण जब आ जाता है ना, तो भगवान को बहुत प्यारा लगता है समर्पण। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, किसी के धन के भूखे नहीं, बुद्धि के भूखे नहीं। कह रहे बुद्धि के बस में नहीं आ सकता मैं धन के बस में नहीं आता, मैं ताकत भर के बस में नहीं आता, भगत के बस में है भगवान। आओ संत महात्माओं, तो हमें क्या है, दास बनना है। और सत्संग में जाकर के जैसे हम दास बन जाते हैं और जैसे जैसे प्रवचन हमारे लिए आते हैं और हम अपने जीवन में उसका अमल करते हैं, तो संत महात्मा वास्तव में हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि ये तो स्रोत है आनंद का, और यूं कहें कि परमानंद का स्रोत हमें मिल गया। फिर परमानंद को पा करके कोई ये कहे कि मेरे जीवन में तकलीफें नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही दोष है। किस कारण से? आओ संत महात्माओं, उधर कह रहे हैं कि मोह हैं, काम क्रोध मोह, ये जो अहंकार, ये 5 चोर इंसान का सब कुछ हर लेते हैं। और यदि हमने इन्हें ही नहीं छोड़ा, यानी काम का त्याग नहीं किया, मोह को नहीं छोड़ा, अहंकार को नहीं छोड़ा, तो सदगुरु तो कह रहे हैं इन्हें छोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो बुराई हैं एक एक करके आप इन्हें निकाल के बाहर कर दो। तो वास्तव में अहंकार आ गया आपके जीवन में, तो फिर निरंकार नहीं आता, फिर आनंद गायब हो जाता है। और जब अहंकार आपके जीवन से चला जाता है, निरंकार आपके कण कण में समाया हुआ नज़र आता है, तो वास्तव में फिर जीवन में आनंद आ जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं, सुकून आ जाता है।
क्योंकि आओ संत महात्माओं, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे संतोष धन आते ही सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में सतगुरु की कृपा से संतोष व सुकून, जब ये परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो संत महात्माओं, जीवन में सुकून आता है इसके दर पे जाने से, इसके प्रवचन सुनने से और उन्हें अपनाने से। खाली सुने और सुन के इस कान से सुने इस कान से निकाल दिया तब भी बात बनने वाली नहीं। हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना होगा, सतगुरु के वचनों पे चलना होगा, तो वास्तव में हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हरियाली आएगी और सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।